ब्रज वनिताओं के बीच में आकर वनिता वनिता का सीधा अर्थ होता है, वैसे तो वन में जो विचरण करते हैं, वन माने जंगल नहीं, जिसका मन सर्वेश्वर में जो रमण कर रहा है सो वनिता है। इनके बीच में आकर जिसकी जो कामना, जिसकी जो मनोइच्छा, उसकी पूर्ति करना। महापुरुषों ने श्री कृष्ण के नाम के ऊपर जब व्याख्या करी हैं तो केवल आकर्षण करने वाले नहीं, अभिष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर कर जो स्थिर करवाता है सो कृष्ण है। स्वयं अपना परिचय देते परमात्मा ने कहा, मैं तो कल्पवृक्ष हूं, मेरे सामने जीव जो भावना रखे सो मैं पूरा करता हूं। वही परमात्मा आज देखो, हमने दो बात आपको कल बताई थी, ऐसे कई बात बताई, बाकी जहां प्रेम की बात है, हमने कहा प्रेम की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। बुद्धि और तर्क लेकर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। बुद्धि में दोष नजर आता है और तर्क में समाधान आड़ा पड़ता है। जहां कोई सिद्धांत ना हो, जहां कोई गणवेश न हो, यदि प्रेम में कानून आ जाए तो कानून का तो कई अर्थों यही किया गया है कि जिसका खंडन किया जाता है वही कानून है। तो प्रेम तो अखंड, इसमें खंडन कैसे हो सकता है। गोपी के क्रियाओं में, चेष्टाओं में कोई कानून नहीं है, कोई क्रम नहीं है। जिनमें विविधता, विशिष्टता, इतना ही नहीं वैचित्रता प्रतिपल जो नजर आती है, एक गोपी जैसी दूसरी गोपी ही नहीं है। प्रेम में विविधता होती है, भाव एक है, प्रसन्नता एक है, दर्शन अलग है। आज हमने आपको नारद पुराण में से नारद जी ने बड़ी एक सुंदर बात बताई है। प्रथम श्लोक जो है वो नारद पुराण का था और द्वितीय श्लोक जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। मैं बताता हूं, देखो आगे के अध्याय जो हैं वो तो जब आवे तब आवे। रासपंचाध्याय माने एक तो मन से मिलन, आत्मा से मिलन, वाणी से मिलन, हृदय से मिलन, प्राणों से मिलन, 5 प्रकार का मिलन है प्रभु के साथ। और इसी के ऊपर महापुरुष बहुत बोले। भागवत कोई एक जन्म में थोड़ी पूरी हो सकती है, भागवत प्रेम कोई एक जन्म के लिए थोड़ा है। सर्वप्रथम जहां परमात्मा के मन में भावना जगी है, अपि भगवान, अपि ऑल्सो, अपने शब्द का निर्वाह कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जीव मुझे प्रेम करे तो मैं प्रेम करता हूं। आपकी भक्ति विरोधाभास हो या मधुराभास हो, प्रभु तो वही स्वीकारते हैं। तो यहां मधुरा भक्ति है
तो भगवान अपी उसको भी यही हुआ कि मैं गोपियों को मिलूं, इस जीवात्मा को मैं मिलूं। वृंदावन यानी निर्गुण निराकार चैतन्य अभिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व अपने माया विशिष्ट माया का सहकार लेकर जहां अभिव्यक्त होता है उसको कहते हैं वृंदावन। वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। वृंदावन माने आपका हृदय, वहां ही उसको प्रकट करना है, वहां ही रास हो रहा है, वहां रस है। देखो, प्रेम का स्थान बुद्धि में नहीं है, प्रेम का स्थान मन में नहीं है, प्रेम का स्थान अहम में भी नहीं है, प्रेम का स्थान चित्त में भी नहीं है, प्रेम का स्थान हृदय में है, भाव में है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये जब प्रेम वितरण करने आए हैं और आप उनको समझने के लिए बैठे हो, तो आपकी जिंदगी की पढ़ाई की बुद्धि और ज्ञान को लेकर यहां बैठोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। आप उनके कुछ चेष्टाओं के ऊपर, उनकी लीला के ऊपर, उनके हाव भाव के ऊपर चिंतन करोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। आप अपने अहम को लेकर, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं अमुक स्थान का हूं, मैं अमुक कुल में मेरा जन्म हुआ है, ये सब अहम को लेकर यहां श्रवण करोगे तो भी रस का अनुभूति नहीं होगी। आप अपना बुद्धि कौशल्य को यदि प्रकट करो श्रवण करते समय, वो भी समझ में नहीं आएगा। तो कैसे समझ में आएगा? तो ये रस की अनुभूति कैसे होगी? तो कल का शब्द था आश्रय। आश्रय, ये एक एक श्लोक जो होते हैं मेरे प्रभु, इसका एक एक शब्द कहो, एक एक अक्षर में महापुरुषों को श्री सुखदेव जी महाराज के एक एक अक्षर में साक्षात परात्पर ब्रह्म जो हैं उसी की अनुभूति होती है। छोड़ दो आप कौन हो, कहां से आए हो, किसके हो। जब तक यहां बैठे हो या श्रवण कर रहे हो, जहां बैठे बैठे तुम एक नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो और परमात्मा के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं, ये याद रखो। यदि प्रेम की अनुभूति करनी हो, रस का स्वादन करना हो तो 1:30 बजे के बाद आप जैसे हो वैसे हो जाओगे, वो तो मुझे भी पता है। बाकी जब तक यहां बैठे हो तुम केवल कृष्ण के हो बस। गोपी के मन में हजारों सैकड़ों गोपियां थी, तथापि एक एक गोपी ये कह रही है कि यहां केवल मैं हूं और यहां सिर्फ कृष्ण, हम दोनों ही हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। कृष्ण गृहीत चेत मानसा, तुम्हारे मानस में कृष्ण के सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो रस का स्वादन करना हो तो आज, कल तो हमने कुछ कुछ बातें आपको बताई थी, आज वास्तव में गौर से सुनियो, ध्यान से सुनियो। जो चीज का त्याग करने का मैंने कहा है वो त्याग करोगे तो एक छोटी सी क्रिया मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी है। आप कहीं बैठे बैठे कर सकते हो, चलते चलते, गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए। जब ऐसा लगे कि अब मेरे को एकांत होना है, मनोमन एकांत होना है, कृष्ण का प्रेम की अनुभूति करनी है, रसास्वादन करना है, तो ये प्रक्रिया करो, तुम्हें कृष्ण की अनुभूति होगी। बाकी गौर से बैठे रहो। शर्त एक है, तुम अमुक व्यक्ति बनकर करोगे तो नहीं होगा। आपकी कोठी, आपका मकान बहुत बड़ा है और अच्छे मोहल्ले में हो तो वो नहीं होगा। आपकी बैंक बैलेंस जो है वो 25 लाख रुपए की है तो नहीं होगा। या तो नाथ तवास्मी नाथ दासो हम, बस मैं तुम्हारा हूं। नारद जी के शब्द को जरा सुनो, नारद जी क्या कह रहे। आज देखो, हमें वो रास पंचाध्याय जो है ना, अब प्रवेश हो रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री राधा रानी को लेकर यहां ब्रज में आए हैं। रात्रि का समय है,
कौन है ये कृष्ण? योगेश्वरेण कृष्णेन जिसकी चित्तवृत्ति चंचल हो, जिसकी भोगासक्ति बढ़ती रही हो, तो इसका अर्थ होता है आपकी इंद्रियां आपके काबू में नहीं है। देखो, इंद्रियां भी आपको दी गई हैं, विषय भोग भी आपके जीवन में होता है, बाकी इनका स्थान होता है, उनका समय होता है। ये योगेश्वर का अर्थ ये हुआ है कि परमात्मा को अपने इंद्रियों, अपने अंतःकरण, अपने मन, अपने सर्वस्व के ऊपर संपूर्ण काबू है। आत्मा परमात्मा में अंतर ही यही है कि हम इंद्रियों की गुलामी करते हैं, जबकि परमात्मा वही है जिसके काबू में इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो परमात्मा की गुलामी करते हैं, और जीव हम लोग वही हैं जो हम इंद्रियों की गुलामी करती हैं। जीव ने चाहा दे दिया, चमड़ी ने चाहा पहना दिया, आंखों को जो देखना था वो दिखा दिया, जो सूंघना था सो सूंघ लिया। हमने एक बात कल एक और बताई थी आपको कि जिसको भोग में, द्रव्य में, राग में, रोग में, कुटुंब कबीलाओं में, ये जगत में जिसको रुचि है, उसको कन्हैया का रस समझ में ना आए। पाना तो दूर की बात है, समझ कैसे आएगा भला? जीव जो जगत का है तो वो जगदीश्वर का नहीं बनेगा। योगेश्वर कृष्णेन सुंदरी और सूरा के बीच में होते हुए भी ये शूरवीर है। बात कठिन है महाराज। गीताकार ने तो कह दिया है, अर्जुन प्रसवम मनः। वो आदमी मूर्ख है जो एक तो रोग को कमजोर समझता है, शत्रु को कमजोर समझता है, और इंद्रियों का भोगाभ्यास को कमजोर समझता है। ये मूर्ख है। आप रोग को कमजोर मत समझियो। शत्रु को कभी नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। नीति सूत्र है, आपको बता रहा हूं। और इंद्रिय भोग जो है, सत्संग में यदि भूख और प्यास याद रह जाए तो महाराज आप इंद्रियों की गुलामी कर रहे हो। भोजन का समय होता है, जलपान करने का समय होता है, इसमें कोई मना नहीं है। बाकी इसको कमजोर न समझो। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, बड़े बड़े विद्वानों, महापुरुषों, इनका मन को ये इंद्रियां जो है ना जबरदस्ती से खींच कर ले जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये महात्मा बुरा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, भगवान ने शब्द का सोच समझकर प्रयोग किया है कि ये महापुरुष हो, ये ज्ञानी लोग, ये पहुंचे हुए महात्माओं का मन भी इंद्रियों खींच लेती हैं। तो महात्मा की निंदा नहीं है, निंदा इंद्रियों की है, महात्मा की नहीं। आप गलत नहीं समझियो। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज डोंट अंडर एस्टिमेट। बस तो जागृत रहने के लिए परमात्मा ने एक दीवादांडी दिखा दी, एक रेड लाइट है, लाल बत्ती है कि तुम सावधान रहियो। तो ये यहां तो हजारों की गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जो बीच में है, तो वो कौन है? बोले योगेश्वरेण, जो टोटली अंडर कंट्रोल है। वही तो इन्हीं के बीच में रह सकते हैं। तासाम मध्य द्वयो द्वयो। नारद जी कह रहे हैं कि ये हजारों गोपियों की मध्य में तो एक तो संपुटीकरण, या तो व्यक्तिगत मिलन, गोपियों की जो इच्छा थी सो परमात्मा ने पूरी करी। प्रतिष्ठे गृहीता नाम, और जो लोगों को समझ में ना आए और गलत अर्थ भी कर सकते हो, कंठे स्वनी कंठम स्त्रीय। अब स्त्री का अर्थ जो करने के लिए आप जाओगे महाराज, तो ऐसा लगेगा कि ये कन्हैया ने कोई स्त्री को गले से लगा ली। परीक्षित महाराज का सवाल ही यही था
कि कृष्ण माने धर्म के रक्षक, अभिरक्षक, स्थापक, फिर भी उन्होंने स्त्रियों के साथ ऐसी लीला की। रास पंचाध्याय के अंत में परीक्षित का ये सवाल है, तो सुखदेव जी महाराज समझ गए कि अभी संपूर्ण विरक्ति जो है, मानसिक विरक्ति जो जीवात्मा की होनी चाहिए, वहां तक परीक्षित अभी पहुंचा नहीं है। और ध्यान दे, ये 10वें स्कंद में हुआ है, 11वां स्कंद में नहीं, 12वां स्कंद में नहीं, ये 10वें स्कंद की बात है। परीक्षित की भूमिका 16 आनी वैराग्य तो 12वें स्कंद में जाकर हुई है। ज्ञान प्रकरण जो है 11वां स्कंद में, ये ज्ञान प्रकरण जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक जगत के प्रति अविरस कैसे आएगा? विषयों के प्रति, जगत के प्रति वीरस हो जाएगा, तब ईश्वर के प्रति रस का प्रागट्य होगा। 11वां स्कंद जो है वो ज्ञान खंड है, जहां हमारे रवि, कवि, करभाजन, इतना ही नहीं, भगवान दत्तात्रेय महाराज प्रकट होकर क्या ज्ञान का है। हमारे गुजरात में जब शादी ब्याह होता है ना, तो ये बहनियां लोग होती हैं, मुझे छोटे थे तब के प्रसंग याद है, अब तो नहीं जाते, कोई याद है। तो शादी से पहले हमारे में वहाँ बहनियां लोग जो हो ने, पड़ोसी और ये सगे संबंधियाँ, वो सब गीत गाने के लिए आते हैं। 7 दिन पहले होते हैं, 4 दिन पहले होते हैं, 2 दिन 3 ऐसे होते हैं, ये लोग गीत गाने के लिए शाम को। और जो गीत गाने के लिए आते हैं ना, तो फिर जब घर जावे तो उसको कुछ न कुछ दिया जाता है? जो जिनकी जो शक्ति होती है उस हिसाब से देवे। तो वो शब्द के लिए लाणी शब्द है, बहुत अच्छा है। लाणी का अर्थ होता है मुफ्त में देना। हाँ, गाया है बहनी ने तो उसको कुछ दिया जाता है, उसके बदले में कोई पैसे लेन देन नहीं होती, दिया जाए, इसको लाणी कहते हैं। तो दत्तात्रेय महाराज ने यदु के सामने ज्ञान की लाणी करी है। बड़ा शब्द संगत इसमें लगता है मेरे को। बिल्कुल दिगंबर, कुछ ना लेना ना देना। वो कोई थोड़ा ना मांगेगा कि यदु तू मेरे को इतना ही पोटली द्रव्य की दे, धन की दे, तब जाकर मैं तेरे को। अधिकारी जीव हैं। गूढ़ो तत्व न साधु दुराव, आरत अधिकारी जहां पावही। महापुरुषों, गुरुजनों अपने गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं, जहां अधिकारी सामने आता है तो नहीं बांटते हम। हाँ, जैसे आप लोग अपने रुपये के लोभी हो ना, तो हम लोग अपने ज्ञान की भी लोभी होते हैं। हम आप भी बांटते नहीं, हम थोड़े ना बांटेंगे तो बोला। बाकी हाँ, जब सामने कोई अधिकारी आवे, आरत अधिकारी पावही, गूढ़ो तत्व न साधु दुराव। दुराव माने छुपाना, गूढ़ो तत्व को नहीं छुपाते। यदु ने कहा कि महाराज एक पिपासा है, यदि मैं अधिकारी हूं तो मेरे को समझाइए। एक गुरु एक शिष्य, और क्या मस्ती इस महापुरुष की। दिशाओं जिनके वस्त्र बन गए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद
वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत श्री गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। 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 ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। ओ श्री गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। श्री गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। श्री गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। श्री गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। जय गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। श्री गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। श्री गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। श्री गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। जय गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। जय गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। जय गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। जय गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। जय गुरुदत्त हरि गुरुदत्त। जय गुरुदत्त हरि ओम ओ तत्सत। जय
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। महापुरुषों को याद करने से चित्त की शुद्धि होती है। ज्ञान का प्रागट्य तब होता है जब हृदय की गांठ खुलती है। तब हृदय की गांठ का अर्थ होता है अविद्या का नाश। अविद्या का नाश तब होता है जब इस जगत को या तो मिथ्या रूप साबित कर दो या तो ये जगत नश्वर है, मैं उसी का नहीं हूं। देखो, तीन मुख्य मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, तीनों में व्यवहार जो है बड़े महत्व की बात है। भक्ति मार्ग में वही आदमी है जो ये कहेगा कि भगवान की जो इच्छा है सो पूरी हो जाए, उसको भक्त समझना। भगवान की जो इच्छा वही होगा और वही पूरी हो जाए, ये भक्ति मार्ग है। संसार की इच्छा पूरी हो जाए और उसकी हमें पूरी करनी है, ये कर्म मार्ग है। मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये ज्ञान मार्ग है। ये व्यवहार की बात हमने बताई। हाँ, ज्ञान के चक्षु जब खुले ना, तो शास्त्र भी जो है वो भी अपना रहस्य छुपाते नहीं। कई लोग गीता के पाठ करते हैं, कई लोगों को कंठस्थ हो गई है, कई लोग तो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से पाठ कर रहे हैं, बाकी गीता को समझे ना ही समझे। इसका कारण है तुम पाठ कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। जिस ग्रंथ को आप आदर से जिसका पाठ करते हो, उनको ही गुरु समझो और उनसे प्रार्थना करो, मेरी योग्यता हो, मेरा अधिकार हो तो आप अपने रहस्य को, इसका दर्शन कराओ। रिस्पेक्ट द स्क्रिप्चर्स। धर्म ग्रंथों का अर्थ होता है महापुरुषों की वाणी, उसको मानना, यानी वो महापुरुष को आदर देना, ये उनके शब्द है। तो प्रतिष्ठे गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः। परीक्षित का भी यही सवाल था कि महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? गुरु ही जवाब देगा ना। परीक्षित, रेमे रमेशु ब्रज सुंदरी वीर, तूने गोपी को कृष्ण से भिन्न माना है, यही दृष्टि में तेरे को भेद है, ये तेरी दृष्टि का भेद है। वास्तव में जो कृष्ण है सो ही गोपी है, जो गोपी है सो ही कृष्ण है। वैसे भागवत समाधि भाषा है, इसमें वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ और शब्दार्थ,
ये अर्थ 5 नहीं कर पाओगे तो भागवत कहां समझ में आएगी भला। ये परमहंस संहिता है, ये संसारी संहिता नहीं है महाराज। अरे परीक्षित, तेरी दृष्टि में भेद है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहां गोपी कहां है, यहां कृष्ण कहां है, यहां तो रस ही रस, यहां तो रस समूह है। बाकी इसको समझाने के मैंने विभाजन कर दिया है कि ये गोपी है और ये कृष्ण है। कहीं जगह पर देखो व्यास गादी एक है, बाकी यहां जितने लोग बैठे हैं सबके मन में एक प्रकार की परिकल्पना है इसके बारे में। दर्शन भी सबका अलग है, दिखाई भी अलग देता है। वास्तु तत्व तो एक है, बाकी एक जगह में अनेक का दर्शन हो रहा है और होता भी है। तो आज हम आपको वहां ले जा रहे हैं भाई। कल कुछ बात बताई थी, तो आप इस लेवल से यहां लेवल हो, यहां से यहां ले जाना है मेरे को। तो थोड़ा दृष्टि के ऊपर ये बात हम समझ लेवे तो आपके जीवन में जो दुख, जो दरिद्रता, जो चिंता, जो वैमनस्य, जो दुश्मनी, राग, रोग है जिससे आदमी परेशान है, संभवतः है कुछ आपकी आंख खुल भी जाए, क्योंकि कला सिखाने जा रहा हूं आपको। एक तो इतने जल्दी से निर्णय मत लो, डोंट बी टू जजमेंटल, डोंट बी टू क्विक, इतनी उतावले भी मत होना। वस्तु, विषय और व्यक्ति को हम यथार्थ रूप में जब नहीं समझते हैं ना, तो वास्तव में इस जगत को हमारी दृष्टिकोण से हम देखने के लिए जाते हैं, और हमारी दृष्टिकोण से, हमारी विचार से, हमारी प्रकृति से सामने चीज जब दिखाई नहीं देती हैं तो वहां द्वेष हो जाता है, वहां चिंता हो जाती है, वहां टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता, ना जाने क्या क्या होती है। आज का लेसन के लिए तैयार हो? ये छोटे सरकार तो तैयार है बिल्कुल एकदम तैयार है। और पता नहीं रात को कुछ ऐसे अचानक विचार आ गया कि भाई कल तो हमने बात बताई थी, बाकी एक और भी बीमारी है, यदि ये भी ठीक हो जाए ना तो दुनिया में ये बहुत सारी जो खिटपीट, चिंता, दुखी होना, टेंशन, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया तो एक है, बाकी सबके लिए अलग अलग इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि आपकी आंख, आपकी दृष्टि जो है ना, इसमें भेद है, इसमें खोट है, आपने मौका ही नहीं दिया। ये सुखदेव जी महाराज है ये आपको 3 चित्र दिखाएगा। पहले चित्र को देखो, दूसरे चित्र को देखो और तीसरे चित्र को देखो। अब रात को मेरे ये विचार आया था ना, तो भाई हमारे पास साधन सामग्री नहीं थी, तो कहीं से जल्दी जल्दी से कागज मंगवाए, और भाई और कोई शाही नहीं थी, लाल रंग वाली शाही की कलम थी, तो उसी के ऊपर चित्र बनाया है। वो कोशिश कराएगा आपको समझाने का कि इसमें क्या है, तो देखना। काले रंग की शाही होती ना तो एकदम स्पष्ट दिखाई देता, तो आगे लोग बैठे हैं शायद उनको दिखाई देगा, बहुत दूर बैठे हैं